अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से। मैं टीचर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो उन्होंने अपनी ACR वगैरह ऑनलाइन सबमिट की थी, उन्होंने ACR के अमूमन 4 पेज होते हैं। तो पहला पेज हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तमाम टीचर्स ने वो सेंड की थी। तो वो उन्होंने बेसिक अपनी चीज़ें जो भी लिखी थी इन्फॉर्मेशन उसके मुतलका या ट्रेनिंग वगैरह जो उन्होंने ली हैं, ये सारा कुछ उन्होंने डेट्स वगैरह ऐड की थी। अब उससे आगे एक दिन पहले जो है वो आगे से एडिट और रिमूव का ऑप्शन जो है ये ख़त्म हो चुका था। ऑफिसर के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे जिन्होंने हमारी काउंटर साइन करनी, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे, वो आगे फारवर्ड कर देंगे। तो ये सेकंड आपका जो पेज है, ये सेकंड पार्ट, उसमें जो काउंटर ऑफिसर होता है, ये हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, ये कुछ रिमार्क्स देता है ABC की शक्ल में। ये गुड होता है, वेरी गुड होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे ये देखना है कि पहले हम वैसे पढ़ेंगे इसको, फिर देख के देखेंगे अकाउंट के अंदर कि ये कैसे ACR ओपन होगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। कंप्लीट आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जो भी स्कूल प्राइमरी के हैं उनके अकाउंट से नहीं आएगी, वो डायरेक्ट AU के अकाउंट में चली जाएगी। और जो मिडिल स्कूल के होंगे हेड मास्टर, उनके अकाउंट के अंदर ACR जो है वो शो हो गई हैं। जो हाई स्कूल के अंदर वो उसको आगे फारवर्ड कर देंगे, हर थोड़ी जो उनकी DDO पावर होगी उनके पास। तो जो चैनल जल्दी से मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आवाज़ कर, इस तरह कोई भी नए आने वाली जो भी कोई ट्रांसफ़र के मुतल्लिक़ इस तरह कोई ऐसी इशू होती, को नई अपडेट्स आती है एजुकेशन के रिलेटेड, तो आपको वीडियो की शक्ल में जो है वो ज़रूर बताई जाएगी। आप कमेंट्स करके भी नीचे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो चले जी, जल्दी से आप अपने काम, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये पहला पॉइंट था कि इसके अंदर फीसर आपको ABC की शक्ल में देता है। इसमें कुछ होता है पेरेंट्स एंड, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं ताकि देखने के बाद हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको जो है वो कैसे करना है। तो ये जस्ट पॉइंट है, उसी तरह वहाँ पे पॉइंट है, ये इसको देख लेंगे तो वहाँ पे आपको अपीयरेंस एंड बियरिंग कैसे नज़र आता है, ज़ाहिर उनका क्या है, पंक्चुअलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशन विद कैलग्यू आ जाएगा, बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ जो है, उसके बिहेवियर विद पब्लिक, ये उसके साथ आ जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें कुछ जो हैं ये हम देख रहे हैं। बिहेवियर विद पब्लिक आ गया, नॉलेज ऑफ वर्क आ गया, वर्क किस तरह करते हैं, आउटपुट क्वालिटी उनकी किस तरह, ये 7 इस तरह के पॉइंट है। इसी तरह के उन्होंने पॉइंट बना के आगे ऑप्शंस बना दिए वहाँ पे, मैंने भी देखा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड पार्ट था रिपोर्टिंग ऑफिसर का। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में पेन पिक्चर होता है कि आप उसको कुछ रिमार्क्स देते हैं अपने पास से, कि मसलन उन्होंने लिखा है प्लीज़ कमेंट ऑन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, फिटनेस आपने बतानी फॉर प्रमोशन, फिट फॉर प्रमोशन है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यूज़फुल है फर्दर रिटेंशन इन सर्विस के लिए, कि ये बेहतर है, अच्छा काम कर रहा है, इस तरह की ये कोई भी चीज़ें आपने जो है यहाँ पे देनी है। also indicate whether the further training is required for increasing his efficiency, so what area। भी आपको इसमें कोई भी आप इसको ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपनी मज़ीद बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को किस एरिया के अंदर वीक है क्या है, तो ये कोई भी रिमार्क्स जो हैं ज़्यादातर मोस्टली जो है ये फिट फॉर प्रमोशन, रेगुलर, पंचुअल, इसी तरह के रिमार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो जो भी काउंटर साइन ऑफिसर अपने हिसाब से वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन नहीं है, खाली बॉक्स होगा, वहाँ पे आपने टाइप करना है कि आप क्या देंगे वहाँ पे। इसी तरह ये बॉक्स पास थर्ड बनाया हुआ है। और काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि वाज द ऑफिशियल एडवाइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, क्या ऑफिशियल्स ने कोई भी ऑफिशियली उसे एडवाइस किया गया कोई ट्रेनिंग के लिए, जैसे डायग्नोस्टिक PST की ट्रेनिंग्स भी हुई थी एक दफ़ा, इस तरह कोई ट्रेनिंग के बाद उनकी इंप्रूवमेंट आई है, उनका रिजल्ट उसके बाद बेहतर हुआ है। तो परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हिज पीरियड अंडर रिपोर्ट, उसके रिपोर्टेड पीरियड के अंदर कोई भी उसे कोई ऑफिशियली इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस कहा गया है, उसे एडवाइस की गई है, अगर की गई है तो किस एरिया के अंदर थी, किस एस्पेक्ट्स पे थी और उसका रिज़ल्ट क्या था। तो अमूमन जब हम पहले मैनुअली फिल करते थे और काउंटर साइन करवाते थे तो यहाँ हमें पैक का रिज़ल्ट कह दिया जाता था लिखना है, कि हालांकि हमें कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले कोई नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आप अपने रिज़ल्ट वगैरह जो है, क्योंकि ये देखें ऑफिसर्स की तरफ से ये वाला पार्ट, हम पहले हमें यहाँ पे रिज़ल्ट का कहा जाता था, तो ऑफिसर ने बताना है कि कोई इसको ट्रेनिंग का कहा गया था किस एरिया के में उन्होंने इम्प्रूव करना, क्योंकि ये हमारा एरिया नहीं था, पहले हमें ये फिल करने के लिए कहा जाता था। तो ये इसका सेकंड था। उसके बाद अगर अगला हम पेज देखें, ये थर्ड पार्ट है, ये तीनों पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, वहाँ पे कंबाइंड आपने साइन देने। फोर्थ पार्ट जो है
वहाँ पे आप मेन रिमार्क्स लिखते हैं कि हॉनेस्ट है, करप्ट है, ये ABC 3 ऑप्शन होते हैं। तो आपने उस ऑप्शन के अंदर जो सिलेक्ट आप करेंगे वो आपके टिक करते जाना है, वहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट होगा। और फाइनल पे कोई ऐसे साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं, जस्ट आपने टिक करना है। और जैसे ही टिक करके आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगी काउंटर साइन ऑफिसर को, DDO को हो जाएगी फाइल। तो ये इस तरह के इसके 4 पार्ट्स हैं। हमने थोड़ा सा इसको लाइटली देखा है कि ये इस तरह के पार्ट्स हैं। अगर इनको हमने देख लिया तो फिर जब हम जाके ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट को तो वहाँ पे हमें देखना होगा। आपने SED HRMS वहाँ पे पेज पे चलते हैं, आप इसको देखते हैं कि जैसे ही ऑफिसर्स अपना ऊपर ID कार्ड नंबर और नीचे अपना सिस का जो भी उनका पासवर्ड है वो लगाएंगे HRMS की वेबसाइट के ऊपर, वो आपको ऑलरेडी पता है SED HRMS GOV पंजाब। तो उसका आपने प्रोफाइल, यूज़र मैनुअल्स, लीव, और लीव के नीचे 4th इसका आपको पास टैब नज़र आ रहा है। इस टैब को आपने ओपन करना है। अप्लाई आपने किया था पहले वाले ऑप्शन के ऊपर। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये था ACR स्नैप्सेस। जब आपकी ACR जितनी भी होंगी आपके वो अकाउंट में आती जाएंगे, उसके स्नैप्सेस बन जाएंगे, मेन में स्क्रीनशॉट बन जाएंगे जैसे। और उसके बाद है रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये जितनी भी टीचर्स की तरफ से ACR जो हैं वो सबमिट की गई थी, अपलोड की गई थी ऑनलाइन, तो वो सारी की सारी पहले शो नहीं हो रही थी। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये तमाम टीचर्स की जो हैं ये ACR जो है ये डिस्प्ले हो जाती, जो भी आपके अंडर होंगे स्कूल के अंदर, जो भी हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है। तो जो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी जो है वो AU के जो है ना टैब के अंदर शो होगी, वो साइन करेंगे और वो फॉरवर्ड कर देंगे आगे DDO को। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है HM जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर है, ये रिपोर्ट करेगा आगे, हमने उनको दे दी है। ये चेक करने के बाद आगे रिपोर्ट DDO को काउंटर साइन करने के लिए आगे फॉरवर्ड होगी। आगे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे शो डिटेल में, तो हम अपनी ACR देख सकते हैं। किसी भी टीचर्स की अगर हम कम्बल ACR देखनी यहाँ पे जस्ट वॉच कर सकते हैं। ऐड एवेल्यूएशन एंड फॉरवर्ड। ऐड एवेल्यूएशन के अंदर जब आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे, जिस टीचर के भी आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी भी टीचर्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे ऐड वैल्यूएशन, ये 2 लिखी हुई है टैब बना के, ऐड वैल्यूएशन और फॉरवर्ड। कि अगर किसी प्राइमरी टीचर के या किसी ऐसे ऑफिसर के शो हो गई है कि वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके काउंटर साइन वो साइन कर सकता है, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा अपने हायर अथॉरिटी को। तो अदरवाइज़ आप उसकी एवेल्यूएशन के लिए जैसे मिडिल के या हाई स्कूल के टीचर होंगे वो उसको एवेल्यूएट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो उसका कोई नहीं, पहला पेज शो नहीं होगा, उसकी जस्ट आपकी डेट्स आपके सामने आएंगी कि किस डेट से किस डेट तक की है स्कूल एजुकेशन, और उसका स्केल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है और उसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या है। ये नीचे वाला पोर्शन जो लास्ट पे हम फिल करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अगर आप गौर करें इस पेज के ऊपर तो ये कुछ ऑप्शन जो हैं ये बन चुके हैं। तो अब इनको देखेंगे, अब यहाँ पे गौर करें तो यही अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास जो पेज नंबर 3 है, ये मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए ABC की शक्ल में, वहाँ पे उन्होंने इनके पॉइंट्स बना दिए गए। तो अब यहाँ पेज के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे देखें जी अपीयरेंस एंड बियरिंग आ गया, वही पॉइंट। अब ये जो हमने देखा था आपने यहाँ पे टिक करना है, जो आप टिक करना है, सेटिस्फैक्ट्री करना चाह रहे हैं, गुड करना चाह रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे इसको आपने जस्ट सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद पंक्चुअलिटी को देखेंगे, वेरी गुड। इसी तरह ये सारे सेम ऑप्शन बने हुए हैं, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, और मेन इनकी हेडिंग लिख दी गई कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशन विद सुपीरियर्स के साथ कैसे, रिलेशन विद कॉलीग्स के साथ कैसे हैं, और रिलेशन विद सबऑर्डिनेट के साथ है, बिहेवियर विद पब्लिक, नॉलेज ऑफ वर्क। ये सारे पॉइंट्स इनके इसी तरह जो हैं ये ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपके साथ। क्वालिटी ऑफ वर्क, आउटपुट ऑफ द वर्क किस तरह का है। तो ये सारे जब इनमें से आप टिक वगैरह कर लेंगे, इनको टिक करते जाएंगे यहाँ पे, इस तरह आपने सिलेक्ट करते जाना है। सिलेक्ट करने के बाद जब ये तमाम सेलेक्ट हो जाएंगी तो आपने पेन पिक्चर के अंदर, अभी पेन पिक्चर में आने आपको बताया था कि वहाँ पे फिर मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि पेन पिक्चर के अंदर ये 3rd इसका पोर्शन होता है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि कमेंट्स देने, स्ट्रॉन्ग, वीक कमेंट है, फिट फॉर प्रमोशन है, रेगुलर है, पंक्चुअल, जो भी आप यहाँ पे उसका कमेंट्स देना चाहते हैं। कोई ऐसी ट्रेनिंग कहा गया उसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर करने के लिए किस एरिए पे, तो यहाँ पे मोस्टली यही फिट फॉर प्रमोशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिखी जाती हैं। तो ये ऊपर पॉइंट्स बताए गए हैं, वीक पॉइंट उनका बता सकते हैं, फिट फॉर प्रमोशन है, यूज़फुलनेस फॉर फर्दर रिटेंशन। तो इस तरह के पॉइंट आपने पेन पिक्चर के अंदर खुद रिमार्क्स लिखने हैं, राइट करने हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिट फॉर प्रमोशन।
फिट फॉर प्रमोशन, रेगुलर एंड पंचुअल, इस तरह यानी जहाँ पे आप कुछ भी राइट करेंगे यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। पेन पिक्चर के अंदर काफ़ी बड़ा बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, लिख सकती हैं। उसके बाद काउंसलिंग वाला आ गया है, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन आ गया है अपनी। हम अगर उसी पॉइंट पे जाकर देखें, काउंसलिंग के अंदर ये बताया गया है कि वाज द ऑफिशियल एडवाइस टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हिज अंडर, क्या उसको कोई एडवाइस की गई है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे। अगर ऐसी कोई एडवाइस उससे की गई है तो उसका रिजल्ट क्या था और किस एरिया के अंदर एडवाइस की गई उसको बेहतर करने। अगर कोई ऐसा रिजल्ट से वाकई एडवाइस की गई है और उसका रिजल्ट है तो आप नीचे उसका रिजल्ट भी बताएंगे, क्या रहा, अच्छा रहा, गुड रहा, तो उसको एरिया के अंदर कहा गया था। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट रिमार्क्स लिखना है आप कि कैसा उसका रिजल्ट जो है वो रहा है, यानी इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट आई है। तो जैसे अगर इम्प्रूवमेंट आई होगी तो आप इम्प्रूवमेंट लिख देंगे, आप रिजल्ट तो नहीं लिखेंगे आपके पास। अगर आपके पास इस तरह का कुछ ऐसा है रिकॉर्ड जो रिजल्ट की शक्ल में है तो आप यहाँ पे अपना कोई ऐसा देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो एनी ऑफिशियली जो है कोई भी उसको जो है ये एडवाइस नहीं की, यहाँ पे यही भी लिख सकते हैं नो एनी ऑफिशियली एडवाइस टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, या इस तरह को कुछ वर्किंग आप लिख सकते हैं। या कोई ऐसा रिजल्ट की शक्ल में आपके पास है, इम्प्रूवमेंट आई है, तो यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट वाला लिख सकते हैं ऑप्शन। जब ये आप ऑप्शन बी आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा ओवरऑल ग्रेडिंग आपने देनी है, कि जो इसका 4th पॉइंट आ जाता है ACR का, यहाँ पे आ जाएंगे ओवरऑल, यहाँ पे आप देंगे इंटीग्रिटी उसकी कि क्या है। तो ओवरऑल के अंदर ये साइन वगैरह करने होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे साइन तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऑनलाइन हमने ओवरऑल ग्रेडिंग जो है यहाँ पे आप गुड कर देंगे, सेटिस्फैक्ट्री कर देंगे, ये यहाँ पे दे देंगे। जिसकी अनसेटिस्फैक्ट्री होगी वो प्रमोशन में उसको प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये वाला आ गया। इंटीग्रिटी के अंदर आप लिखेंगे हॉनेस्ट है, करप्ट है, रिपोर्टर टू बी करप्ट, कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पे जो है ये तीन यानी सेम वही जो वहाँ पे चीज़ें थी मैनुअली के अंदर वो सारी की सारी उन्होंने ऑनलाइन बना दी। यहाँ पे हॉनेस्ट, करप्ट ये, और मेन यहाँ पे आ गया काउंटर साइन के अंदर। तो क्या उसके अंदर मेन आप रिमार्क्स क्या देना चाह रहे फाइनल जो है, ये देने के बाद जो भी आपका जो है ये इस तरह आ जाएगा नेम के साथ। और लास्ट पे आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। यहाँ आप उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एडवर्स का मतलब आप उसको उसके मनफी रिमार्क्स की तरफ दे रहे हैं, आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। या इसको बैक पे लेके जा रहा हूँ।